मतलब क्या करना है कि एक जीरो यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे हम लोग को सेल सेलेक्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक जीरो को प्रेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का एक जीरो ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। जीरो जैसे प्रेस करते हैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ससुरा क्या कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग F2 बटन के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में F1 के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। तो भैया चलिए हम लोग यहाँ पे F2 के बारे में समझने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि F2 से होता है रीनेम। तो क्या दोस्तों बस सिर्फ रीनेम ही किया जाता है F2 से? तो नहीं दोस्तों, इससे बहुत सारा चीज किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि F2 से होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले होता है रीनेम। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग रीनेम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का कोई भी फाइल या फोल्डर है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे मान के चलिए फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, फंक्शन कीज के नाम पे फोल्डर बना हुआ है, अलग अलग यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करना दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे इसको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें एक बार क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे F2 को प्रेस कर देना है, ठीक है ना। और यदि दोस्तों आप लोग यहाँ पे लैपटॉप के कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों F9 बटन को यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। F9 बटन को प्रेस करके उसके बाद यहाँ पे F2 को यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि F2 से रीनेम किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे F2 को प्रेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग का जो सिलेक्शन है यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है वहीं पे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, उसको यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग डिलीट कर दें, या कुछ लिख रहे हैं तो इसको डिलीट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को जो कुछ भी लिखना है नया नाम, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फंक्शन कीज का यहाँ पे वीडियो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख करके उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इंटर को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर को प्रेस कर दिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है ना। फंक्शन कीज था, वहाँ पे फंक्शन कीज का वीडियो आ गया, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीनेम करने का एक अलग तरीका बताते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे रीनेम कर दिया, मान लेते हैं हम लोग को ई वाला फोल्डर को भी रीनेम करना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जितना बना हुआ है उस सारा ससुरा यहाँ पे रीनेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे F2 को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आएगा सिलेक्शन, ठीक है। फिर से यहाँ जाएंगे F2 को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आसान करते हैं कुछ चीज को, ठीक है ना। यहाँ पे काफी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर से F2 से बार बार F2, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे F2 कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना दोस्तों, हम लोग का रीनेम करना, ठीक है ना। तो रीनेम भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे MS पेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ लिख देते हैं, ठीक है ना। पेंट वीडियो लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट दूसरा फोल्डर में जाना है, ठीक है। मतलब कि दूसरा फोल्डर का रीनेम करना है। यहाँ पे इंटर नहीं करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को टैब बटन का यूज करना है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हम लोग टैब बटन को प्रेस कर दिए। तो टैब बटन का प्रेस कीजिएगा ना, तो यहाँ पे जो रीनेम हुआ है उस तरह यहाँ पे हो जाएगा, इधर बगल में चल जाएगा, ठीक है ना। इधर बगल में चल जाएगा और यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को दूसरा सिलेक्शन आ गया है। वहाँ पे MS पेंट हम लोग सेक्शन था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे MS वर्ड वाला यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब दूसरा फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो इसको भी हम लोग रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा चीज लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं MS वर्ड, ठीक है ना, वीडियो, इस तरह करके लिख देते हैं। उसके बाद इंटर को प्रेस नहीं करना है, इंटर को नहीं प्रेस करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग को क्या प्रेस करना है, यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करना है, ताकि दोस्तों हम लोग दूसरा यहाँ पे फोल्डर या फाइल रहे उसमें जा सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। बिना F2 को प्रेस किए हुए यहाँ पे हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे टैब बटन को प्रेस कर दिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे दूसरा फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग आसानी से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी लिखने हो गया। उसके बाद फिर से दूसरा फोल्डर में जाना है, फिर से टैब बटन का यूज कीजिए। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से यहाँ पे जितना भी फोल्डर बना हुआ है सारा फोल्डर में आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक बार F2 को प्रेस करना है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे जो टैब की है ना, यहाँ पे देखिए टैब की है ना, ये वाला दोस्तों यहाँ पे टैब की है, उसी को यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। तो इसको जब प्रेस कीजिएगा तो आसानी से हम लोग जितना भी फोल्डर है, ठीक है ना, फोल्डर है, फाइल है, सब चीज को हम लोग आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब रीनेम कर सकते हैं। तो पहला यूज देख लीजिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे रीनेम करने का, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे दूसरा यूज देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को जो दूसरा यूज आता है वो आता है यहाँ पे एक्सेल में, ठीक है ना। तो F2 के एक्सेल में क्या यूज है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे छोटा सा डाटा लिए हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी जितना भी सेल है
उसमें कुछ यदि हम लोग को एडिट करना है ना, यहाँ पे F2 को प्रयोग करना है। तो ये क्या दोस्तों, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 300 लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को 300 की जगह पर क्या करना है दोस्तों, 300 जगह पर यहाँ पर 3000 लिखना है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग को एक और जीरो ऐड करना है, ठीक है ना। मतलब क्या करना है कि एक जीरो यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे हम लोग को सेल सेलेक्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक जीरो को प्रेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का एक जीरो ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। जीरो जैसे प्रेस करते हैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ससुरा क्या कर दिया है। जैसे हम लोग जीरो प्रेस किए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो सेल है यहाँ पे ससुरा सेलेक्ट है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे जीरो को प्रेस किए, अब जीरो यहाँ पे लिखा गया है और ससुरा जो लिखा हुआ था पहले वो हट गया है। मतलब कि जो डाटा था पहले वो डिलीट हो गया है, उसके बाद यहाँ पे जीरो लिखा गया। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे 2000 लिखा हुआ, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 20,000 लिखना है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ एक जीरो हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग एक जीरो को प्रेस कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रेस कर दिए। अब वही हाल यहाँ भी हुआ है। अभी ससुरा यहाँ पे जितना भी डाटा था वो हटा दिया है। और यहाँ पे अपने से जो यहाँ पे हम लोग प्रेस किए थे ना, जीरो किए थे, कुछ भी कीजिए, तो ससुरा यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। तो उस तरह दोस्तों हम लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि कुछ भी नाम या कुछ भी लिख रहे हैं, वहाँ पे कुछ छूट गया है, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का F2 काम आता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है 1574, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1574। अब यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है कुछ, ठीक है ना। अब मान लेते दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक जीरो और ऐड करना है, ठीक है। 1574 में हम लोग को एक जीरो और ऐड करना है। तो यहाँ पे एक सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे सिलेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का जो इस सेल है उस तरह यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जब लिखिएगा तो इस प्रकार से जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कुछ नहीं टाइप करना, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे F2 को यहाँ पे प्रेस कीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ F2 को प्रेस किए, यहाँ पे हम लोग को ब्लिंक करता हुआ जो कर्सर है उस तरह यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं ना। पूरा ध्यान से देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ यहाँ पे कर्सर पॉइंटर आ गया। अब यदि हम लोग कुछ कीजिएगा यहाँ पे, अब यदि हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं जीरो को लिखते हैं, तो ससुरा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो डाटा है आपका वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, कुछ भी रहे। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे जितना भी डाटा है वो वैसे के वैसा ही है, और यहाँ पे हम लोग को एक और जीरो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग का कुछ भी यहाँ पे नाम है, कुछ भी है, तो उसमें यदि कुछ लिखना रहता है डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। यदि हम लोग डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 40 लिखा हुआ, ठीक है। 40 के बाद यहाँ पे कुछ और लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ कर्सर पॉइंटर आएगा, ठीक है। और जब तक कर्सर पॉइंटर देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया, कर्सर पॉइंटर नहीं है, यहाँ पे यदि हम लोग कुछ लिखिएगा तो यहाँ पे जितना भी डाटा है वो सारा डिलीट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी लिखेगा वो लिखाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर नहीं आ रहा है। तो इसको कर्सर पॉइंटर को लाने के लिए हम लोग F2 को प्रेस करते हैं। हालांकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग डबल क्लिक करेंगे इसमें जाकर के, देखिए दोस्तों यहाँ डबल क्लिक किए, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर आ गया है, लेकिन दोस्तों देखिए तो बीच में आ गया, ठीक है ना। मतलब जहाँ क्लिक कीजिएगा वहाँ आएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करने में दिक्कत होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग कहीं भी रहे F2 को डायरेक्ट प्रेस कीजिए, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों हम लोग पूरा कैरी में आ जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सेल को एडिट कर सकते हैं, ठीक ना, आसानी से, बिल्कुल आसानी से F2 की मदद से, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों इसका तीसरा यूज, ठीक है। दोस्तों जो हम लोग का यहाँ पे तीसरा यूज आता है वो आता है दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल के साथ में, ठीक है। कंट्रोल के साथ में यहाँ पे F2 को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो प्रिंट प्रीव्यू हम लोग का आता है ना वो आ जाएगा। देखिए कंट्रोल के साथ P को प्रेस कीजिए, कंट्रोल के साथ जो P को प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कंट्रोल के साथ P, देखिए दोस्तों हम लोग का प्रिंट प्रीव्यू आ गया है ना। मतलब यहाँ पे जितना भी प्रिंटिंग का यहाँ पे जो सेटअप है वो खुल जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों हम लोग जब कभी भी कंट्रोल के साथ में F2 का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी हम लोग का प्रिंट प्रीव्यू आ गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक्सेल में, तो एक्सेल में आ गया है, वर्ड में यदि है तो वर्ड में भी आ जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ F2। तो हम लोग का यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह दोस्तों हम यहाँ पे तीसरा यूज को आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग का जो चौथा यूज आता है, दोस्तों कंट्रोल के साथ में F2 तो हम लोग देख लिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करना है, अल्ट भी यहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना। अल्ट कंट्रोल उसके बाद F2, ठीक है। तो हम लोग को लाइब्रेरी यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी खुल गया, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जितना भी कुछ हम लोग का डाटा है सारी चीज को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों इसका पांचवा यूज, ठीक है ना, F2 से होता क्या। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग आ गए टेली में, टेली में F2 का यूज करते हैं। तो भैया टेली में F2 का यूज कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग का डेट चेंज हो जाएगा, ठीक है।
देखिए F2 को यहाँ पे प्रेस कर दिए। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ रहा है, देख रहे हैं ना, करेंट डेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं डेट को, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का डेट दिया हुआ है 2/4/2023, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग लिख देते हैं 1/5, ठीक है ना, 2023, ठीक है। यहाँ पे इंटर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ जो डेट है वो आसानी से चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से यहाँ पे F2 का अलग अलग यूज देख चुके हैं, ठीक है ना। तो यदि दोस्तों आप लोग टेली के बारे में पूरा अच्छा से समझना चाहते हैं, ठीक है ना, पूरा टेली जितना भी अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसको डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर से बताएं, ठीक है ना। वैसे भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे टेली का पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री में करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को F2 के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।